हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम जंप स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। टोटल 4 जंप स्टेटमेंट्स होती हैं, कंटिन्यू, ब्रेक, रिटर्न और गो टू। हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। जंप स्टेटमेंट की अगर हम बारे में बात करें तो जंप स्टेटमेंट बेसिकली प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आप अपने प्रोग्राम के फ़्लो को या तो ख़त्म भी कर सकते हैं या किसी भी लूप को दोबारा से चला सकते हैं या उसको लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और इसी तरीके से किसी भी फंक्शन को जाके आप एग्जीक्यूट या स्टॉप कर सकते हैं। मतलब ये तमाम जो हमारे पास चारों जंप स्टेटमेंट्स हैं, प्रोग्राम के फ़्लो को चेंज करने के लिए या फ़्लो में से जंप करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आइए ज़रा प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और इन चारों को प्रैक्टिकल इस्तेमाल करके देखते हैं और देखते हैं इन चारों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले हम ज़रा ब्रेक कीवर्ड को समझते हैं। ब्रेक कीवर्ड के लिए हम एक सिंपल सा फॉर का लूप हम इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर num इज़ इक्वल टू 1 और हम यहाँ पे इसकी कंडीशन लिख लेते हैं num इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 टाइम चलाना चाह रहा हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पे लिख दिया num प्लस प्लस। तो ये जो बेसिकली मेरा फॉर का लूप है तो इसको 10 टाइम चलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पे हम एक सिंपल सा सी आउट का प्रोग्राम प्रिंट करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर लेते हैं, हम यहाँ पे नम की वैल्यू प्रिंट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में हम उसको किसी भी टेबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम बनाया है जो नम को 5 से मल्टीप्लाई करके एक रो प्रिंट कर देगा। हम इसके साथ यहाँ पे एंड लाइन भी प्रिंट कर देते हैं ताकि हम हर दफ़ा वैल्यू प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे जंप कर लें। अब जस्ट इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है और इसी आउटपुट को हम मैनिपुलेट करेंगे और तमाम हम प्रिंट स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा देखिए, सिंपल से 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कोई एक कंडीशन लिखना, मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ इफ़ num इज़ इक्वल टू 5। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर num की वैल्यू, कोई भी कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग या प्रोग्रामिंग सॉल्विंग के हवाले से। फिलहाल मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर num की वैल्यू 5 होगी तो इस ब्लॉक को रीड किया जाए और इस ब्लॉक के अंदर मैं सिर्फ ब्रेक का कीवर्ड लिख देता हूँ। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब ब्रेक का कीवर्ड पढ़ा जाएगा तो लूप के साथ क्या होगा और ये ब्रेक का कीवर्ड कब पढ़ा जाएगा, जब num की वैल्यू 5 होगी। तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा कोड जब तक num की वैल्यू 5 नहीं हो जाती तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिंपली ज़रा हम इसको चला के देखते हैं। अब हमने प्रोग्राम को रन किया। अब ज़रा देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही लूप 5 पर पहुंचा लूप एंड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक का कीवर्ड किसी भी फॉर के लूप को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने ब्रेक का कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया। अब हम यहाँ एक और रिटर्न 0 जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ, दिस लाइन विल बी प्रिंटेड आफ्टर लूप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिख दिया। अब मैं यहाँ पे ब्रेक की जगह पे यहाँ पे मैं रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न 0। रिटर्न 0 बेसिकली हम इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे वैसे फंक्शंस के चैप्टर में, बट मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि रिटर्न के फंक्शन के अंदर हमारे पास ये होता है कि जैसे रिटर्न का फंक्शन पढ़ा जाएगा, हम रिटर्न की वैल्यू जो है वो मेन के किसी भी फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही रिटर्न 0 पढ़ा गया, हमारे पास आउटपुट क्या आया, आउटपुट में ये लाइन प्रिंट नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे तो वैल्यू जो है वो मेन के फंक्शन को रिटर्न कर दी जाएगी और उसके बाद पूरे प्रोग्राम में कोई भी जो लाइन होगी वो रीड नहीं होगी। ये समझ लीजिए कि रिटर्न की वैल्यू जो स्टेटमेंट है वो मेन फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करने के बाद प्रोग्राम को एंड कर देगी। तो अब दोबारा से मैं डिमॉन्स्ट्रेट करा देता हूँ कि मैं यहाँ पे अब ब्रेक की लाइन को जब रीड करता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास ये वाली लाइन भी साथ में पढ़ी जाएगी। ये दोनों में फ़र्क है, ब्रेक की जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ फंक्शन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो पूरे के पूरे फंक्शन को स्टॉप करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि रिटर्न की वैल्यू जो है वो पढ़ने के बाद आपका फंक्शन बंद हो जाता है, फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करता है एक्चुअली।
तो जब वो वैल्यू रिटर्न कहाँ करता है, किस तरीके से इस्तेमाल होती है, वो हम आगे फंक्शन के चैप्टर में जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये दो हमने इस्तेमाल करके देख ली। अब हम यहाँ पे तीसरी लाइन इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अब इसकी नीड नहीं है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब कंटिन्यू के कीवर्ड में देखते हैं ज़रा हमारे पास क्या होता है। कंटिन्यू के कीवर्ड में हम ज़रा इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। अब जब हम इसको रन करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि नम की वैल्यू 5 पे पढ़ा जा रहा है, तो हमारा कोड तो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब ज़रा देखिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई चेंजेस आ रहा है? बिल्कुल कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों चेंज नहीं आ रहा? क्योंकि कंटिन्यू हमारे पास क्या काम करता है, कंटिन्यू रीड होने के बाद जो नीचे स्टेटमेंट होती हैं, कोई भी स्टेटमेंट उसको प्रिंट नहीं किया जाता। तो अब हम ये काम करते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक कोई भी कीवर्ड लिख देता हूँ, लाइन। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कंटिन्यू का कीवर्ड पढ़ा जाएगा उसके बाद क्योंकि हमारी ये वाली लाइन आनी है, तो इस लाइन के साथ क्या होगा, तो हम ज़रा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एक काम ये करते हैं कि हम ये वाली जो प्रिंट लाइन है ये भी हम इस ब्लॉक के बाद कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा, हमारा टेबल मल्टीप्लिकेशन का होगा। सेकंड टाइम होगा तो ये भी नहीं पढ़ा जाएगा, हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। थर्ड टाइम पे भी ये नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ फिफ्थ टाइम पे पढ़ा जाएगा। तो फिफ्थ टाइम पर पढ़ने के बाद मैं ये ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि उसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ऊपर जाके इंक्रीमेंट करा दिया जाएगा और आप नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएंगे। अब ज़रा हम इसको चला के देखते हैं। तो अब ज़रा गौर से देखते हैं कि इसके प्रिंट में क्या आ रहा है। 5, 10, 15, 20, 25 यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि जैसे ही 5 रीड किया गया कंटिन्यू ने नेक्स्ट इंक्रीमेंट जाके करा दिया। कंटिन्यू आपका ऊपर लूप को नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन्फोर्स करा देता है, उसके नीचे जो भी कोड आ रहा होता है वो कोड नहीं रीड होता। तो एक्चुअली मैं यही कंटिन्यू के कीवर्ड में आपको समझाना चाह रहा था। लास्ट हमारे पास कीवर्ड है, तो अब ज़रा लास्ट कीवर्ड को समझते हैं। अब हमें इसकी नीड नहीं है, हम ज़रा इसको हटा देते हैं। सिंपल सा हमारे पास एक फॉर का लूप है। तो अब हम ज़रा लास्ट कीवर्ड का अपना इस्तेमाल करते हैं। लास्ट कीवर्ड है हमारा लेबल, और लेबल के साथ हम यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी आउट की मदद से, दिस इज़ आउटर लूप। ठीक है, तो अब ज़रा हम ये काम करते हैं, दिस इज़ आउटसाइड द लूप। ठीक है, तो अब ज़रा हम यहाँ पे मज़ीद क्या काम करते हैं कि हम यहाँ पे लेबल दे देते हैं गो टू, और हमने यहाँ पे बता दिया कि आप लेबल पे जंप कर जाओ। अब आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ कि ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा था। तो अब मैंने डायरेक्ट गो टू की स्टेटमेंट लिखी। गो टू की स्टेटमेंट क्या काम करती है कि गो टू के साथ यहाँ पे जो भी लेबल लिखा होता है आपको उस पर जंप करा दिया जाता है। अब ज़रा इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने ये प्रॉब्लम की कि हमारे पास यहाँ पे समय कॉलर नहीं लगा हुआ था। अब ज़रा इसको रन करते हैं। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि मेरा ये फॉर का लूप चला ही नहीं। फॉर का लूप क्यों नहीं चला? क्योंकि गो टू की स्टेटमेंट क्या करती है कि आपको जहाँ भी आपका लेबल होता है वहाँ जंप करा देती है। इस लेबल की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप LB भी लिख सकते हैं, मगर जो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे नाम होगा आप यहाँ पे वो भी लिखेंगे LB। तो कोई भी कीवर्ड हो सकता है आपका। तो जो भी कीवर्ड होगा आपका, याद रखिएगा कि वो C++ के अपने कीवर्ड्स ना हो, आपका अपना भी कोई भी गिवन नेम हो, कोई भी आपकी तरफ से दिया हुआ नाम हो। तो जैसे इसको रीड किया जाएगा फ़ौरन ही उस लेवल पे जंप करा दिया जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।